प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व कराया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था, जो कि वहां पर हमने 1 और 2 क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज बाकी के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले आप 3 क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट पढ़िए। क्या कह रहा है वो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए आपने किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर उनको हम सोल्व करेंगे। अभी तक इससे पहले हमें समीकरणों को दे के रखता था क्वेश्चन में, हम समीकरणों को सोल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, समीकरण भी खुद बनानी है स्टेटमेंट से, ठीक है, कथन से। तो माना दो संख्याएं, ठीक है, माना दो संख्याएं x, y है, ठीक है। जहां अंतर है ना, जहां x संख्या बड़ी है y से, ठीक है, x संख्या बड़ी है y से। तो क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि प्रथम शर्त से ध्यान से देखते रहिए। प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी x बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। अब दूसरी शर्त से, तो देखिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त से, ठीक है, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो देखिए x तो बड़ी संख्या है और y कितने हैं, छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी है। तो 3 गुनी तो ये हुई ना, तो 3 की गुना किस में करना पड़ेगा, छोटी संख्या में। किस में, छोटी संख्या में, ठीक है। तो x बराबर 3y। अब इसका नाम हम समीकरण सेकंड दे दीजिए, या x बराबर 3y किस समीकरण में रखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। इसका नाम समीकरण सेकंड दे दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास x माइनस वाई बराबर 26 है। x के स्थान पर कितना रखना है, 3y, ठीक है। 3y में से y गया कितना, 2y बराबर 26। अब यहाँ से y कितना आ जाएगा, 26 बटे 2, और y कितना आ गया आपका 13, ठीक है। y का मान, अभी तो आपके पास x का मान थोड़ा, ये x का मान है लेकिन वो y के पदों में है। y का मान आ चुका है आपके पास 13, तो आपने x का मान भी निकालना है। y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट नहीं सेकंड, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x बराबर 3y, और y के स्थान पर कितना रखना है बताइए, कितना, 13। तो x बराबर 13 तिया 39। अतः संख्याएं, तो देखिए आपने क्या माननी थी संख्याएं, x, y। तो x का मान कितना आया, 39, और y का मान 13। समझे आप। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने कथन के माध्यम से पहले समीकरणें बनाई और उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संपूरक कोणों
में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना है? 18 अंश अधिक है। तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं, मैं संपूरक कोण बता देता हूं। वे कोण जिन दो कोणों का योग, ठीक है, क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। क्या कहते हैं उन्हें? हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो चलिए, माना दो संपूरक कोण x अंश और y अंश है, ठीक है, जहां x अंश बड़ा कोण है और y अंश छोटा कोण है। तो हम कह सकते हैं कि संपूरक है तो दोनों का योग कितना होगा? ठीक है, जब संपूरक है तो दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट आई। दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो, यानी कि प्रश्न अपने अनुसार क्या कह रहा है? मान लो ये बड़ा कोण है, ठीक है, हमने मान रखा है बड़ा कोण और छोटा कोण, ये 18 अंश अधिक है। किससे? इससे। तो हमें 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये 18 अंश अधिक है तो हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। हमेशा कम वाले में तो जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण सेकंड हुई, ठीक है। तो x, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड से x बराबर y अंश प्लस 18, ठीक है। ऐसे लिखते हैं समीकरण सेकंड से x का मान, ठीक है, समीकरण किस में रखेंगे बताना? फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। एक विलोपन विधि है, हम उससे बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में देखिए आप, वो कह रहा है कि आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे? प्रतिस्थापन। तो x अंश का x अंश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, 1 2 3। तो x अंश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट आपके पास x अंश प्लस y अंश बराबर 180 डिग्री यानी कि 180। x के स्थान पर कितना रखना है बताइए? y अंश प्लस 18, ठीक है। नहीं समझे? यही तो मान रखा है हमने। अब y अंश और y अंश कितना हो गया? अब सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। 180 यानी कि 180 अंश और ये जो है 18 अंश इधर चला जाएगा। 2y अंश बराबर के, ये घटा दीजिए आप, कितना बचता है? 162 अंश, ठीक है। देख लीजिए घटा करके 162, और y अंश बराबर 162/2, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 8 16, 2 एकम 2। तो y अंश का मान कितना है आपके पास? 81 अंश आया, ठीक है। y जो आपके पास छोटा कोण है वो कितना है? 81। अब हमें दूसरा कोण भी निकालना है जो बड़ा था, ठीक है। 9, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 9 x बराबर y अंश प्लस 18 से, ठीक है। इसमें y का मान रख देंगे हम, तो x अंश बराबर y के स्थान पर कितना 81, कितना 81 प्लस 18, तो बताइए कितना आ गया? ठीक है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 99 अंश आ गया। अतः दो संपूरक कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण कौन कौन से आए आपके पास बताइए? एक तो आपके पास x अंश का मान कितना है? 99, और दूसरा 81 अंश, ठीक है। एक तो 99 अंश और एक 81 अंश, ये आपके दो कोण हैं। देख लीजिए, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, और इन दोनों को जोड़ लीजिए आपका 180 अंश आएगा, यानी कि दोनों संपूरक कोण हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपके? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना, ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है?
बराबर x रुपए, ठीक है, कितना है x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। प्रथम शर्त से, इसमें दो कंडीशन दी हुई है, यानी कि दो शर्त दी हुई है, तो प्रथम शर्त से देखिए, अब ध्यान से क्वेश्चन को, 7 बल्ले यानी कि 7 गुणा 1 बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, प्लस 6 गेंद 6 गुणा y कितने रुपए, 3800 रुपए में, ठीक है। 7 बल्ले, 1 बल्ले का मूल्य, 6 गेंद, 1 गेंद का मूल्य कितने रुपए में खरीदे इसने, 3800 रुपए में, तो यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। इसका नाम हमने दिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बनेगी। क्या कह रहा है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले, ठीक है, 5 गेंद कितने रुपए में, 1750 रुपए में, कितने रुपए में, 1750 रुपए में, ठीक है। यानी 3x प्लस 5y बराबर 1750, कितना, 1750। तो इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों को आपने हल करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, और x और y के मान निकालने हैं। जब x और y के मान आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि एक बल्ले का मूल्य इतना रुपए है और एक गेंद का मूल्य इतने रुपए है। तो प्रतिस्थापन विधि हम सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को, युग्म को जो है सरल करते हैं। तो देखिए, एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो बताइए कैसे करना है। चलिए मैं समीकरण सेकंड ले लेता हूं, ठीक है। तो समीकरण सेकंड से 3x प्लस 5y बराबर 1750 या 3x बराबर 1750 माइनस 5y या x बराबर 1750 माइनस 5y, और ये 3 जो है बटे में चला जाएगा, ठीक है। अब x का मान, ये x का मान जो हमने निकाला कौन से समीकरण में रखेंगे, ये समीकरण सेकंड से निकाला ना, तो ये x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण में हमने मान रख दिया x, तो देखिए हमने समीकरण में मान रख दिया x के स्थान पर 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, 7 के गुना 1750 में गुणा की तो कितना आया, 12,250, ठीक है। और 7 की गुना 5 में की तो 7 पंजे 35 अपॉन 3 जो का तो प्लस 6y जो का तो बराबर 3800। अब 12,250 माइनस 35y, 3 छंग 18 और पूरे के बटा कितना हो गया, 3 बराबर 3800, ठीक है। 12,250 जो का तो 35 में से 18 गए या फिर माइनस के 35y और प्लस के 18y, तो कितने हो गए, 17y, और ये 3 कहाँ गया, गुणा में चला गया। अब 12,250 माइनस 17y और 3800 में हमने, ठीक है, ये गुणा करके आपके पास कितना आया, 11,400। अब माइनस 17y तो जो का तो 12,250 जो है वो 11,400 के पास चला जाएगा, तो माइनस का होके जाएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। मैं इधर से आपका क्वेश्चन साफ कर रहा हूं। वन टू थ्री, तो देखिए आपके पास 17y, ठीक है, और इसको घटा दीजिए, ये कितना बचेगा, माइनस के 850, ठीक है। घटा कर देख लीजिए आप। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 17y बराबर 850 और y बराबर 850 बटे 17, ठीक है। y बराबर 17 पंजे 85 जीरो जो का तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 50 आ गया, ठीक है। अब ये y का मान आया है, हमें x का मान निकालना है जो कि y के पदों में है x का मान, ठीक है। 9 y का मान x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं, x बराबर 1750 माइनस 5
y के स्थान पर कितना रखना है 50 और ठीक है बटे 3। x बराबर 1750 माइनस ठीक है कितना आ गया 250 और अपॉन 3। x बराबर 1750 में से 250 के आपके कितने बचते हैं 1500। ठीक है देख लीजिए। अब ठीक है मैं इधर से साफ कर रहा हूं। ठीक है क्वेश्चन लॉन्ग है, नंबर का 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा करने में। x बराबर ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। तो देखिए हमने क्या माना था स्टार्ट में, या देखिए आप कि एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए। तो लिखते हैं हम अतः एक बल्ले का मूल्य, ठीक है अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये x माना था। ठीक है और गेंद का मूल्य कितना माना था y, तथा एक गेंद का मूल्य कितना माना था y और y का मान कितना आया 50। ठीक है तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, ये आपका आंसर है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के किराए में एक नियत किराए के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर किराया सम्मिलित है यानी कि शामिल है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए किराया 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत किराया तथा प्रति किलोमीटर किराया क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना होगा? ठीक है तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो माना टैक्सी का जो नियत किराया है वो हमने x रुपये मानना है। ठीक है यानी कि चाहे उसमें से बैठकर थोड़ी दूर ही उतर जाए तो उसमें x रुपये हमें देना ही पड़ेगा, यानी कि फिक्स किराया उसका x रुपये है। ठीक है और प्रति किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर जो किराया है वो y रुपये है। कितना है y रुपये। तो देखिए x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जो फिक्स किराया है वो तो जुड़ेगा ही। अब वो कितने किलोमीटर चलता है? देखिए 10 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है, यानी कि प्रति किलोमीटर किराया कितना है y रुपया। तो x प्लस देखिए x तो जुड़ना ही जुड़ना है जो फिक्स किराया है। ठीक है वो कितने किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितना 105 रुपया देना पड़ता है उसको। कितना देना पड़ता है 105 रुपया। तो ये हमारे यहाँ से ठीक है x प्लस 10y बराबर 105, या हमने यहाँ से x जो का तो 10y को उधर लेते गए 105 के पास। ठीक है तो माइनस हो गया यानी x बराबर 105 माइनस 10y, ये आपके पास एक x का मान आ चुका है। ठीक है अब वो दूसरी शर्त क्या कह रहा है? ठीक है फिक्स किराया है, 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर उसे कितना किराया देना पड़ता है 155 रुपये। ठीक है यहाँ पर कितना देना पड़ता था 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर उसे 155 रुपये किराया देना पड़ता है। तो x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो x प्लस 15 गुणा 1 किलोमीटर के लिए जो किराया देना पड़ता है y बराबर 155, तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है यहाँ से आपके पास 2 समीकरण आ चुकी हैं, अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए x का मान आपने निकाला तो x का मान, ठीक है x का मान किस समीकरण में रखेंगे हम? समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या आपके पास? देखिए समीकरण सेकंड है आपके पास x प्लस 15y बराबर 155। अब x के स्थान पर कितना रखना है? x के स्थान पर 105 माइनस 10y, तो मैं रखता हूँ 105 माइनस 10y और प्लस ये जो का तो। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखिए ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए 105 माइनस 10y 15y जो का तो। ठीक है समीकरण सेकंड में रख रहे हैं हम और 155। अब ये
तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। यहाँ से हमने x का मान रख दिया है समीकरण फर्स्ट सेकंड में, और 105 माइनस के 10y, ये x का मान रखा 15y जो का तो 155, ठीक है। हमने ऐसे सोल्व किया तो y का मान कितना आ गया 10। अब ये y का मान हम किस में रखेंगे, x बराबर 105 माइनस के 10y, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो y का मान हम x बराबर 105 माइनस 10y में रखते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10, y के स्थान पर कितना 10, और सोल्व करके आपके पास x बराबर कितना आया 5। अतः टैक्सी का नियत किराया हमने x रुपये माना था, तो x का मान कितना है 5 रुपये। अतः टैक्सी का नियत किराया 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है 10 रुपये। y का मान कितना आया 10 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में 25 किलोमीटर दूरी का किराया निकालना है। तो आपने देखिए टैक्सी का जो फिक्स किराया था, नियत किराया था, वो x रुपये मानना था, ठीक है, जिसका मान आपके पास आ गया था 5, ठीक है। और y जो है वो प्रति किलोमीटर किराया था, जिसका मान आया था 10। तो हम 25 किलोमीटर किराया निकालने के लिए जो फिक्स किराया है वो, और 25 किलोमीटर दूरी में जो है वो कितना किराया लगता है, तो x प्लस 25 गुना y, यानी कि प्रति किलोमीटर किराया कितना है, तो 5 गुना 25 गुना y का मान कितना है 10, ठीक है। और इसको सोल्व करके आपके पास आ चुका है ये 255 रुपये। ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, थर्ड का 5 है। कहते हैं देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है और कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितने हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और यदि उसी भिन्न में के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी भिन्न का जिक्र होता है, भिन्न वाला सवाल होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, माना, ठीक है, माना भिन्न का अंश कितना है, ठीक है, अंश कितना है x, तथा हर कितना मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न में हर और अंश और हर होता है ना, तो हमने हर मान लिया y। तब भिन्न क्या हो गया आपकी, तब भिन्न कितनी हो गई, ठीक है, अंश बटे हर, यानी x बटे y, ठीक है। अब आपके पास 2 शर्त दी हुई है, 2 शर्त से हम, ठीक है, दोनों समीकरण बनाएंगे। तो देखिए पहली शर्त क्या है, पढ़िए अपने क्वेश्चन में, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए ये भिन्न थी, आपने भिन्न के अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो कितनी हो जाती है, 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x प्लस के 2, ठीक है, और 9y प्लस 2। तो 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। ठीक है, आपके पास ये आया। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो देखिए, दूसरी शर्त क्या है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से इसका जो है x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो 11x बराबर -4 और 9y इधर आएगा, तो प्लस, या 11x बराबर 9y -4, या हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा, 9y -4, ठीक है, और 11 अपोन में आ गया। अब ये दूसरी शर्त देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए दूसरी शर्त ध्यान से आप। दूसरी शर्त से यानी कि सेकंड कंडीशन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। यहाँ पे 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर कितना होता है, 9/11, और अंश और हर में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 5/6। इसको भी सोल्व करते हैं। तो
तो 6x ठीक है प्लस 6 × 18 और 5y प्लस के 5 × 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने ठीक है। तो 6x 5y को इधर ले आए ठीक है, इसको एक अच्छा सा रूप दे लेते हैं और 6x माइनस के 5y बराबर -3, ये समीकरण सेकंड हुई। अब समीकरण सेकंड में हम x के स्थान पर कितना रखेंगे 9y - 4 ठीक है। तो समझ आया आप ठीक है। चलिए तो मैं इसको ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए x बराबर 9y या फिर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर -3। आप सोच रहे सर ने इतनी दूर क्यों लिखा है, देखिए उसका भी एक कारण है। 6x के स्थान पर कितना 9y - 4 बटे 11 ठीक है, यही तो है ना। चलिए हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 की गुणा कर दीजिए, 6 × 54y ठीक है, 6 चौक 24 बटे 11 -5y बराबर -3 ठीक है। तो मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूं ठीक है। तो देखिए सोल्व कर रहे हैं हम आगे। ये आपके पास 54y - 24 और 11 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55y। अब सारे के अपॉन 11 हो गया ठीक है, बराबर -3। तो 54y और 55y तो आपका एक -y बचेगा ठीक है। देखिए माइनस के 55 ज़्यादा है और 54 कम है, माइनस के 24 और 11 गुना -3 ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका ठीक है -33 -y -33 प्लस 24 इधर। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है और क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ठीक है। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बता रखा है माना ठीक है जैकब की वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान आयु कितनी वर्ष मान लेते हैं x वर्ष, कितनी वर्ष मान लेते हैं x वर्ष ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान लिखना जरूरी है। वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं y वर्ष। अब इसमें 2 शर्त दी हुई है ठीक है। देखिए तो लिखते हैं हम प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त ठीक है। देखिए ध्यान से कि 5 वर्ष बाद ठीक है, जब वर्ष बाद आता है यानी कि जब इतने वर्ष पश्चात या इतने वर्ष बाद इन ऐसे सवालों में जिक्र होता है ना, तो हम उतने ही वर्ष जोड़ देते हैं। तो एक तरफ तो हम जैकब की आयु को रखते हैं और एक तरफ उसके पुत्र की आयु को रखते हैं। 5 वर्ष बाद तो ये लो जी 5 वर्ष बाद ठीक है, 5 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं हम 5 ठीक है वर्ष बाद ठीक है, आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है। तो 5 वर्ष बाद ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष बाद कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही इनमें, हालांकि फर्क तो अब भी था क्योंकि पिता और पुत्र की आयु समान नहीं हो सकती। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जैकब है ठीक है, समझ रहे हैं ना जैकब, और ये उसके पुत्र की आयु है। किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। तो 5 वर्ष बाद ये 3 गुनी है, किससे, इससे। तो पुत्र की आयु में ही गुना करेंगे क्योंकि जिसकी आयु कम है उसे में ही गुना होगी ठीक है। कुछ बच्चे गुना यहाँ पे कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है सवाल। तो ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको x + 5 ठीक है, 3y 3 × 5 = 15। तो x - 3y
और ये आपका 15, ठीक है, 5 उधर ले जाएंगे तो माइनस, और ये आपके पास 15 में से 5 गए 10, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट। यहीं से मैं जो है x का मान निकाल देता हूं, तो ये 3y जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से पैटर्न आएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पढ़िए, देखिए दूसरी शर्त 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो लिखते हैं दूसरी शर्त से, ठीक है, क्या है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए लिख रहे हैं हम, हालांकि लिखना कोई जरूर नहीं होता, ठीक है। तो देखिए जैकब की उम्र को रखते हैं, आयु को रखते हैं, और एक तरफ उसके पुत्र की आयु को रखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए उतने ही वर्ष जो है वो दोनों में से घटा देंगे। अब क्या कह रहा है कि ये आयु यानी कि जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 7 गुनी है। तो गुना बताइए फटाफट किस में होगी, जी हाँ, पुत्र की आयु में गुना होगी, ठीक है। किसकी आयु में होगी, पुत्र की आयु में। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 ये जो का तो, और 7 की गुणा y में करते हैं और फिर 5 में करते हैं, तो कितना हो जाएगा 7y, 7 पंजे 35, x माइनस, ठीक है, 7y बराबर माइनस 35, 5 उधर गया तो प्लस का, x माइनस 7y कितना हो गया ये माइनस 30, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं समीकरण सेकंड। और इस क्वेश्चन के देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका स्टेटमेंट क्या था कि आपने इसको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो अभी तक हम 5 सवाल कर लिए हमने, हालांकि जितने भी क्वेश्चन किए इसके इस एक्सरसाइज के सारे जो है वो प्रतिस्थापन विधि से थे, ठीक है। इससे अगले एक्सरसाइज में आप विलोपन विधि से करोगे तो वो बहुत आसान है। चलिए जब इस विधि से कहा है तो इस विधि से ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो क्या करते थे हम प्रतिस्थापन विधि में, 2 समीकरणें होती थी, एक समीकरण आपके पास यह है और एक समीकरण यह है, ठीक है। तो एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल देते थे और उससे दूसरे समीकरण में वो मान हम रख देते थे, जिससे हमारे पास दोनों चर के मान आ जाते थे, ठीक है। तो देखिए x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10, ठीक है, किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण सेकंड में, ठीक है, रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। क्यों भाई समीकरण फर्स्ट में क्यों नहीं रखने के, क्योंकि देखिए क्यों भाई समीकरण फर्स्ट में क्यों नहीं रखने के, क्योंकि ये x बराबर 3y प्लस 10, ठीक है, 3y प्लस 10 कह लो या 3y प्लस 10 कह लो, ये हमने समीकरण फर्स्ट से ही निकाला है। और जिस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरी में रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 3y प्लस 10 चलिए रखते हैं। देखिए बताइए समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यही है ना, ठीक है। देख लो तो x के स्थान पर क्या रखना है, 3y प्लस, ठीक है, 10। तो सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये 3y ये 7y, तो बताइए कितना बचेगा, माइनस 4y, ठीक है। ये 3y प्लस के हैं, 7y जो है वो माइनस के है, तो 4y बच जाएगा। और आपके पास प्लस 10, ठीक है, माइनस 30, माइनस 4y और माइनस 30, ठीक है, 10 इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 4y कितने हो गए ये बताना, माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4y बराबर 40, ठीक है, y बराबर कितना आएगा बताना, 40, ठीक है, बटे 4, और y का मान आ जाएगा 10। अभी आपके पास y का मान आया है, किसका मान आया है, y का। आपको x का मान निकालना है, हालांकि आपके पास x का मान है लेकिन ये y के पदों में है। किसके पदों में है, y के पदों में, ठीक है। हमें चाहिए संख्यात्मक मान, जो कि y का मान 10 आया है, इसी तरह में x का मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं जैसे पहले बताया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब लिखते हैं x बराबर 3y प्लस 10 से, ठीक है। तो x बराबर 3y के स्थान पर कितना रख देंगे, 10, ठीक है, और 10, x बराबर 3.30 प्लस 10, और इनको जोड़कर कितना आया, 40। तो जैकब की आयु जो थी वो x वर्ष मानी थी हमने, और उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष मानी थी हमने, y वर्ष। तो लिखते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, अतः जैकब, ठीक है, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष, 40 वर्ष, ठीक है, दिख रहा है आपको।
और तथा उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष है? ठीक है, देखिए कितना आया था 10, तो 10 वर्ष, ये आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये आपके रफली काम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किए। इससे अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.4 में हम वहाँ पर क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे और विलोपन विधि से भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।